हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 16 जो है कि मार्च को एआईसी का एग्ज़ाम हुआ है और आप सभी लोग एग्ज़ाम दे के चले आए हैं। तो बच्चों से हमने ये पूछा कि कैसे पेपर आया था, कैसा पैटर्न आया था, ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। लाइव आपको इंटरेक्शन मिला होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चों से लाइव इंटरेक्शन किया गया था और पूछा गया था कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन मॉडरेट टू ईजी था, ठीक है। मॉडरेट टू ईजी था, जैसा पेपर आता वैसा ही, ना बहुत हार्ड था ना कुछ, मॉडरेट तो ईजी था और ठीक लेवल का क्वेश्चन थे। जैसा कि बच्चों ने क्वेश्चंस बताया, जैसा उनका रिव्यू रहा है, तो इससे लगा है कि मॉडरेट तो ईजी रहा है। ऑफलाइन क्लास में बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुल उन्होंने 60-65, किसी ने 60 क्वेश्चन किया, किसी ने 65 क्वेश्चन किया। इस तरह से क्वेश्चन के लेवल थे, लगभग ठीक ठाक पेपर सबका हुआ है। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बच्चों ने हमें रिटन फॉर्म में दिया है, कुछ ऑनलाइन दिया है, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग पेपर एनालिसिस को देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, तो पहला है ताम्रवती। ठीक है, ताम्रवती किसका प्राचीन नाम है? अभी हाल ही में जो हमने पीवाईक्यू एससी में कराया था उसमें आपको बताया था। और ये आपका यूजीसी नेट का भी पीवाईक्यू है। आपको हमने बार बार बोला था कि आप लोग एससी का एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार यूजीसी नेट का रफली रिविजन कर लीजिएगा, एंसेंट वाला पार्ट। तो आपको पता है किसको कहते हैं ताम्रवती? आहार को बोलते हैं। ठीक है, ताम्रवती प्राचीन नाम किसका है? आहार का है। तो याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे तांबे का हमें ज़्यादा साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसको ताम्रवती बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा रत्नविंसी था कि किससे रिलेटेड है, किस यज्ञ से रिलेटेड है। तो कुछ बच्चे इसका गलत भी किए, तो इसका सही आंसर होगा राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ इसका सही आंसर होगा। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे गलत किए तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है कि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमने बार बार बोला है कि सिलेक्शन उसी का रुकता है जो आसान क्वेश्चन को गलत करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्रोनोलॉजी से लगाया हुआ था और ये भी देखा गया कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो इसमें इंडो ग्रीक, पहलव, शक, गुप्ता, चालुक्य, शायद कुषाण भी था। तो इसको क्रम से लगाना था। आप सभी को पता है कि इंडो ग्रीक पहला होगा, फिर उसके बाद शक होगा, शक के बाद पहलव होगा, फिर गुप्ता होगा, फिर चालुक्य होगा। ठीक है, इस तरह से क्रोनोलॉजी था। क्रोनोलॉजी आपको लगाना था, इजी क्वेश्चन था, इसको भी लगभग सारे बच्चे सही किए हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन था कि किस ग्रंथ में जो गुप्त शासक रामगुप्त था उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है, किसमें किसमें इसका जिक्र है, इसको हमने बार बार क्लास में बताया है। और उसमें ऑप्शन में था देवी चंद्रगुप्तम, और ये देवी चंद्रगुप्तम सही है। श्रृंगार प्रकाश में भी है, लेकिन श्रृंगार प्रकाश ऑप्शन नहीं था, तो देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये है बताया हमने। ठीक, फिर उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन था महाजनपद से क्वेश्चन आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ये दोनों मैचिंग से थे, तो 16 महाजनपद आपको हमने बोला था एकदम जबान पे रट लीजिए। ये तो क्वेश्चन किसी को गलत नहीं होने चाहिए। और 2 क्वेश्चन का मतलब आपके 8 नंबर आपको मिल गए। सोचिए, 2 क्वेश्चन के मतलब 8 नंबर आपने बहुत अच्छा कर लिया। ठीक, उसके बाद बेलन घाटी स्थल पूछा था, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। इसका स्थल होगा महागरा और कोल्डियावा। ठीक है, बेलन घाटी में स्थित है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला था कि C14 की खोज किसने की थी? ये बार बार पूछा हुआ है, तो किसने की थी? विलियर्ड लिबी। ठीक है, विलियर्ड लिबी ने C14 की खोज की थी। अगर जिसने भी इसको किया होगा वो बिल्कुल सही होगा। कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, बच्चों के हिसाब से जो बताया उसके हिसाब से आपको मैं आंसर बता रहे हैं। ठीक, अगला है चोल काल की आवासीय राजधानी क्या थी, या प्रारंभिक चोलों की राजधानी क्या थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। तो अगर प्रारंभिक संगम एज का पूछ रहा है तो इसका उत्तरी मलनूर होगा। ठीक है, उत्तरी मलनूर होगा। ठीक है, मलनूर। और अगर उसमें आपको उरैयूर और तंजौर है तो ये भी ऑप्शन में अगर है तो सही हो जाएगा। ठीक है, उरैयूर और तंजौर। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में है, इन तीनों में से कोई एक होगा तो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बार बार सर ने बोला था कि आप कैपिटल देख लीजिए, फाउंडर्स देख लीजिए। और देखिए सेम वही क्वेश्चन आया, बुक ऑथर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप 28 तारीख को एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन थे कि मादाहा से जो है कि 13 मानव कंकाल मिले थे, उनकी आयु क्या थी? तो कुछ इसके आंसर जो है कि 21 से है, 21 से ऐसे कुछ थे इसका आंसर, एक बार देख लीजिएगा। हमें जहाँ तक याद है 21 वर्ष से रिलेटेड थे। ठीक है, दूसरा जो ये हमने बार बार बताया था, सौंदरानंद किसकी रचना है? किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है, अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। सरिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र आपको हमने बार बार बताया था, कुषाण के कनिष्क के दरबार में थे। प्रयाग प्रशस्ति किस पर अंकित है? ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये अशोक के कौशाम्बी पे है। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी पे ये अंकित है। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कुछ
इतिहास लेखन से क्वेश्चन थे, तो हिस्टोरियन क्राफ्ट आपका मार्क ब्लॉक होगा, EH कार की व्हाट इज हिस्ट्री होगी, और भी कुछ थे बच्चों को याद नहीं था जो था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। और बच्चों का कहना था कि अगर इसको सिर्फ ऑप्शन से ही कर ले रहे थे, तो अगर आपको ये दोनों याद है तो आप कर लेंगे। और ये समझ लीजिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, EH कार और हिस्टोरियन क्राफ्ट, यूजीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन के लेवल ठीक थे। अगर आप 50% भी किए होंगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है एससी में, ठीक है। चलिए अगला था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये बुक नेम था, बुक का ऑथर का पूछा हुआ था कि किसके कौन इसकी रचना की, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको करके भी आए हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था इसका जो लेखक है वो है आपके सौरेंद्र नाथ राय, ठीक है। सौरेंद्र नाथ इसके सौरेंद्र नाथ राय इसके लेखक हैं। अगर ये ऑप्शन में होगा तो सही है, ठीक है। इसके बाद था द बुक था कि द सक्सीजन ऑफ द सातवाहन इन लोअर डेक्कन, इसके लेखक कौन है, तो डीसी सरकार, ठीक है। इसके लेखक डीसी सरकार, ये दोनों देखिए बुक और ऑथर के हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला था कि द आयरन एज इंडिया, ये भी बुक था, इसके लेखक है NR बनर्जी, ठीक है। तो ये तीनों बुक हैं, और जितने भी बच्चे 28 तारीख का एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल एक बार देख लें, इससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। तो द आयरन एज इन इंडिया NR बनर्जी की पुस्तक है, और ये तीनों बुक के लेखक थे, ठीक। ऋग्वेद में कितने कबीले का वर्णन है, ये क्वेश्चन था, तो कितने कबीले का वर्णन है, तो 122 कबीले, ठीक है। 122 121 जो भी ऑप्शन में था ये होगा। किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थापित, आप सभी को पता, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त एकदम इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए फिर था कि विभिन्न धर्म से संबंधित गुफा, एलोरा अजंता ये सब दिया था, तो आप सभी को पता है कि जो एलोरा की गुफा है वो विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इसमें बौद्ध जैन हिंदू सभी धर्म है, ठीक है। बौद्ध जैन और हिंदू के साक्ष्य मिलते हैं। अजंता किस गुफा के नदी के किस नदी के तट पे है, बघोरा नदी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम लेके हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपका अगला एग्जाम भी 28 तारीख को, इसलिए सिर्फ मैं आंसर बता रही ताकि आप लोग को जो भी हेक्टिक है, अब सर ने बताया था कि आप अब भूल जाइए कि आपका एससी का एग्जाम था, अब पूरा कंसंट्रेशन आप 28 तारीख के एग्जाम पे दीजिए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो कर ली ताकि आएगा तो आप गलत ना हो। वाकाटकों की राजनी प्री मिडवल से क्वेश्चन है, तो क्या थी आपकी बासीम, ठीक है। बासीम की वत्सगुल्लम शाखा, ठीक है। वत्सगुल्लम शाखा जो थी ये थी, ऐसा कुछ था। राजधानी था। एलोरा का गुफा संख्या 9 का आकार कैसा है, तो कितना है, सेमी सर्कल है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, याद रखिएगा। और ये चैत्य था, मंदिर था, ठीक है। क्या था, चैत्य था, मंदिर था। बुद्ध के साथी जो तपस्वी थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे, तो उन्हें क्या कहते थे, अहर्त कहलाते थे, ठीक है। अहर्त कहलाते, ऑप्शन में अहर्त है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के भाई की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, शशांक ने की थी, ठीक है। शशांक ने उनके भाई की हत्या की थी, और ये आपका देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बाद है। कुषाण वंश के देखिए संस्थापक किया गया ना, और कितना आसान है, ये गलत नहीं होना चाहिए। किसने की थी, कुजुल कटफिसस, कुषाण वंश की स्थापना जो मौर्योत्तर काल का है, कुजुल कटफिसस ने इसकी स्थापना की थी। अब बहुत घबरा रहे थे आर्ट कुछ नहीं, जो हमने पढ़ाया हिस्ट्री में वही सेम चीज पूछा हुआ है। हरिशेर क्या था, ठीक है। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबार में था, आपको पता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है इसने, ये महासंधि विग्रह और बहुत सारे थे। उसमें ऑप्शन था महीपतुपति, ठीक है, महापली पलीपतु, ठीक है। ये जो है महापलीपति ये नहीं था, बाकी महासंधि विग्रह और ऐसे बहुत तीन थे। तीन जो है कि इसमें कहा जाता है कि गुप्त काल में देखेंगे एक ही पद कई लोगों को दिया जाता है, तो हरिशेर भी उसमें से एक था, इसको 3 पद प्राप्त थे, ठीक। नगर शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ, ये ऋग्वेद में है, और ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। वज्रयान का प्रारंभिक गत, इसमें कुछ क्वेश्चन में बच्चों को सही से क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर पूछा होगा कि वज्रयान का प्रारंभिक ग्रंथ या फिर वज्रयान से संबंधित ग्रंथ, तो आपको पता है कंग्यूर तंग्यूर, ठीक है। प्रारंभिक पूछा तो कंग्यूर तंग्यूर जो है कि वज्रयान से संबंधित है। ये तांत्रिक है, तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र से संबंधित है। ये आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, अगर कंग्यूर तंग्यूर होगा तो इसका सही आंसर यही होगा। स्वर्ण द्वीप किसे कहते हैं, तो सुमात्रा को स्वर्ण द्वीप कहते हैं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला था कश्मीर में जागीरदार को किस नाम से जाना जाता है, तो डामर को, ठीक है। डामर को जमींदार जागीरदार कहा जाता था, डामर, ठीक है। न्यू आर्कियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें शायद बच्चे बता रहे थे कि इसमें ऑप्शन ऑप्शन जो था वो प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी था, तो इसका सही जो आंसर होगा वो प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी होगा, ठीक है। प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी होगा, ये ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। डार्विन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट थे कुछ, कि उनकी पुस्तक थी, कब प्रकाशित हुई थी, क्या था, एडॉप्शन कुछ था, चयनवाद था, और भी बहुत सारे थे। तो इसमें एक ऑप्शन गलत था, बाकी सब सही थे, ठीक है। डार्विन से एक बार देख लीजिएगा, यूजीसी में भी पूछे हुए क्वेश्चन, ये आप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिक्कों पे सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्व है, सर्वप्रथम किसने जो है कि शाही चित्रांकन किया था, तो यहाँ पे आपका कुषाण या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक जो ऑप्शन में था बच्चे बता रहे थे, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कुछ और थे कि स्थलों के खोजकर्ता और उनके मतलब मैचिंग, शायद ये था क्वेश्चन, मैचिंग से रिलेटेड था। एक बार देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कि लोथल की खोज किसने की थी, आपको पता है एस एस राव ने की थी। कालीबंगा की खुदाई बी के थापर ने की थी, खुदाई से रिलेटेड था, आर एस राव है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा जगपति जोशी हैं, जगपति जोशी। बहावलपुर आपको पता है कौन थे, एम आर मुगल। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, तो आप एक बार खुदाई से रिलेटेड भी देख लीजिएगा वीडियो। ओके, चलिए अगला था जेम्स फिश ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कब किया था, तो आपको पता है सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन एक ही साथ थे, क्रोनोलॉजी लगाना था। 1837 में इसने ब्राह्मी अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। एपिग्राफी इंडिया, इसका टाइम पीरियड 1882 टू 1977 है, ठीक है। ये भी आपका यूजीसी नेट में सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, ठीक है। हमने सॉल्व किया पेपर, तो हमें पता है। जॉन मार्शल का स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन था, तो 1904 में होगा, इसका एक बार देख लीजिएगा। कर्नाटक का एपिग्राफी का संपादन 1894 में हुआ था, ठीक है, 1905 तक। यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी 1784 होगा, याद रखिए सबसे पहले ये होगा, 1 2, फिर उसके बाद देखेंगे जेम्स प्रिंसप द्वारा अध्ययन होगा, कहाँ गया, 2 ये होगा, फिर ये थर्ड होगा आपका। ऐसे ही आप देखेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा एक ही क्वेश्चन था। ओके, चलिए जावा से व्यापारिक संबंध किस सदी में शुरुआत हुआ, तो गुप्ता पीरियड से हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में व्यापारिक संबंध स्टार्ट होता है। ब्राह्मी लिपि से कुछ फैक्ट थे, वो लंबा क्वेश्चन था, ABC दिए हुए थे, कौन सा सही था ऐसा शायद क्वेश्चन था, तो ब्राह्मी लिपि से भी जो भी चीजें होंगी एक बार देख लीजिएगा। सातवाहन भूमि अनुदान से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आए थे, कालक्रम से लगाने आए थे, तो आप देख लीजिएगा। इसका नासिक और कार्य अभिलेख से हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक बार सातवाहनों से भूमि अनुदान का भी क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन थे। पैलेस्टीन युग से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन थे कि किसने कहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, खाद्य उत्पादन, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें ब्रेवुड, गॉर्डन चाइल्ड, ऐसे कुछ थे, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा पैलेस्टीन युग कि किसने क्या इसके बारे में बताया। पैलेस्टीन युग आपको पता होगा कि जब हम लोग देखते हैं कि आइस एज खत्म होता है और अंत तक आते आते फिर हेलोशीन युग गर्म स्टार्ट होता है, तो उसने उसके पतन के लिए अंत में मतलब क्या जिम्मेदार माना, ये सब चीजें कुछ क्वेश्चन थी। महापाषाण जो मेगालिथिक पीरियड है, उसमें कैसे मृदभांड यूज होते थे, ऐसा क्वेश्चन कुछ था, ठीक है। मेगालिथिक पीरियड में मृदभांडों से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो मैंने देखा था महापाषाण काल का, एक बार आप लोग साइट्स भी देख लीजिएगा, साइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मेगालिथिक वाला भी देख लीजिएगा एक बार, इसमें ज़्यादातर यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसका ब्लैक रेड वेयर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। महापाषाण काल में पता है आपको, डायरेक्ट लौहपाषाण काल आ गया था। पीजीडब्ल्यू संस्कृति का केंद्र है, तो आपको पता है गंगा घाटी क्षेत्र है इसका, ठीक है, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, इसमें जो भी होगा ऑप्शन, तो एक बार देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। सीता बेंगारा और जगिनमारा ऐसे कुछ साइट थे, ठीक है, सीता बेंगारा ये सब शायद आपके साइट्स हैं छत्तीसगढ़ के, इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ के साइट्स पूछा था, ठीक है, जगिमारा, ठीक है, इससे क्वेश्चन थे। उसके बाद रावी का प्राचीन नाम आप सभी को पता है परुषणी है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। पंचजन में कौन नहीं था, उसमें एक ऑप्शन था भरत, भरत नहीं होगा, आपको पता है अनु, ध्रुव, कौन कौन थे, अनु था, ध्रुव था, पुरु था, यदु था, ठीक है, यदु था, उसके बाद तुर्वशु था, ये थे, लेकिन भरत उसमें कोई नहीं था, ठीक। ये आपका यूजीसी में सेम क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने कितने प्रकार की ब्याज दर बताई है, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन थे, बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताया क्या था, इसको एक बार देख लीजिएगा। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार ये भी आपका यूजीसी का PYQ है, ओके। मालवा, कायथा, जोरवे, आहड़ संस्कृति, इसको मिलान करना था, आप सभी को पता है कि मालवा का 1700 से 1200 होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कायथा का आपका 2000 से 1800 होगा, जारवे का 1400 से आपका 1700 होगा, और आहड़ का 2100 से आपका 1599 होगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका था, मैचिंग में था, तो ये मैचिंग करने के लिए आया था। राजधानी बोला था कि चालुक्यों की, आपको पता है बादामी होगी, कौन सी चालुक्य थे आप देख लीजिएगा। पांड्य होगा, मदुरै होगा इसकी राजधानी, ठीक है। पल्लव आपका कांची होगा, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिएगा। आप लोग एक बार राजधानी जरूर से देखिएगा, कई क्वेश्चन इससे पूछ गए। RS शर्मा के अनुसार मौर्य पतन का कारण क्या है, तो दुर्बल, देखेंगे बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं शासक, बहुत सारे कारण है, तो उसमें देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या था, ये था, ठीक है। दिल्ली से संबंधित कुछ था, ये लंबा क्वेश्चन था। पाषाणकालीन स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये जो कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा पता लगा, उसका एनालिसिस किए, और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, और इसको बिल्कुल ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिए, जिन बच्चों का 28 तारीख का एग्जाम है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो
इतनी आपके लिए मेहनत की गई तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनकी जो भी समस्याएँ वो दूर हो जाएँ। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी दिक्कत हो आप हमें बताइए ताकि आपकी परेशानी को दूर किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे और भी वीडियो के लिए बीएचयू वाले के साथ बने रहिए। धन्यवाद।